हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्क एंड रिटर्न्स के बारे में। हमको पता है कि रिस्क एंड रिटर्न इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमको पता है कि रिस्क हमारे बेसिकली कई तरह के होते हैं, जैसे आपको कह सकते हैं हम सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसके बारे में हम बेसिकली डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वैसे हम बात करें तो रिस्क दो तरह के होते हैं हमारे, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं जैसे हमारा मार्केट रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, दैट आर अनकंट्रोलेबल, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं जो कि कंट्रोलेबल इन नेचर होता है, जैसे भाई फाइनेंशियल रिस्क, जो कि हमारे कारण हुआ और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वही टोटल रिस्क होता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। रिटर्न क्या होता है, हम पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर हमारे को जो पर्टिकुलर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दैट आर द रिटर्न। नाउ वी विल डिस्कस कि भाई डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा, जब हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट्स में लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क और रिड्यूसिंग द पॉसिबल लॉसेस इनटू वेरियस एसेट्स कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। हैजिंग क्या हो जाएगी, हैजिंग होता है जी कि हमारे को कोई लॉस हो रहा है तो हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं या कुछ ऐसा सिक्योरिटीज़ बाई आउट कर लेते हैं जो हमारी एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स है उस लॉस को रिकवर कर लें। रिस्क की पहले हम बात कर चुके हैं। रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज इन ऑफसेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ हेजिंग इन इन्वेस्टमेंट वर्ड इज थ्रू डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हेजिंग कर सकते हैं। बेसिकली 99% जगह पे डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है फॉर द हेजिंग। देन बाई इथिकल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, इथिकल इन्वेस्टिंग द एफर्ट टू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वन इथिकल प्रिंसिपल प्राइमरी फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, जब हम इथिकल प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, कि इसमें हम कोई बायसनेस नहीं यूज़ करते, हमको पता है कि भाई कौन सी गुड है कौन सी बैड है, डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टर इथिकल व्यूज़ रैदर दैन इकोनॉमिक मोटिव्स, कि भाई हम हमारे पर्सनल गोल की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे रैदर दैन इकोनॉमिक ग्रोथ। Give the individual the power to allocate their saving toward companies with practice and value align with their personal beliefs। कि इसमें हम इंडिविजुअल को पावर देते हैं कि भैया आप जिस कंपनी में चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपके पर्सनल गोल को मीट करने में मदद करती है। देन हाउ टू इन्वेस्ट इथिकली, इसमें हमारे बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिक्योरिटी एनालाइज करेंगे, दैट आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस। उसके हिस्टोरिकल करंट एंड प्रोजेक्टिव परफॉर्मेंस को देखेंगे हम। इसमें टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस करेंगे। दैट इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू कम फ्रॉम द कंपनी कमिटमेंट टू इथिकल प्रैक्टिस। एक कंपनी मिशन स्टेटमेंट, हम कंपनी मिशन स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते कि वो इथिकली वर्क कर रही है नहीं कर रही, अलाइन कर रही है या नहीं करेगी। देन हमने पढ़ा था कि भाई हमारे रिस्क कौन कौन से होते हैं। हमने बेसिकली पीछे बात करी थी कि हमारे 2 तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में अगर हम बात करें तो हमारे बेसिकली 3 तरह के रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। मार्केट रिस्क जैसे कोई मार्केट इंस्टेबिलिटी आ रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, दैट आर कम अंडर मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, जो कि भाई इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, जैसे कोई RBI है ये वो इंटरेस्ट रेट में चेंज कर देती है, रेपो रेट में चेंज कर देती है, दैट आर कम अंडर इंटरेस्ट रेट रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क, किसी की कोई इन्वेस्टर है अगर उसकी परचेजिंग पावर कम है वो या ज़्यादा है, दैट आल्सो affect the returns। Then come basically discuss about unsystematic risk. And there are business risk, liquidity risk or international risk that are come under the, we can say that internal risk or unsystematic risk, they are controllable in nature। Then we discuss about कि बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली बार आए हुए हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस। एक्सप्लेन सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क विथ एग्जांपल। ये हमने आपको बेसिकली बता दिया है कि हमारे सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक में 3 हो सकते हैं आपके, मार्केट, इंटरेस्ट रेट और परचेजिंग पावर। अनसिस्टमेटिक में बेसिकली तो बहुत सारे होते हैं पर हम इसमें बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट कंटेन एज प्रोसेस। डायमेंशंस क्या हो सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट हम कौन कौन से जगह पे लगा सकते हैं। भाई हमारे फाइनेंशियल हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं, मार्केटेबल हो सकते हैं, नॉन मार्केटेबल हो सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स दोज इंस्ट्रूमेंट मीडिया इनटू विच सेविंग आर प्लेस, बट जनरल सेंस इट इज़ डिफरेंट टू कॉमन मैन मेकिंग। कि भाई
कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स है कि भाई होते हैं, जैसे ये डिफरेंट होते हैं। अगर बात करें कॉमन मैन से, क्यों एक हम बेसिकली टेंजिबल प्रोडक्ट है, हमारी लैंड हो गई, कमर्शियल लैंड्स हो गई, गोल्ड्स हो गई, इनमें इन्वेस्टमेंट करना बेसिकली प्रेफर करते हैं। पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती हैं, इसमें हम सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इनको टेंजिबल नहीं होती हैं, पेपर फॉर्म में होती है। देन एनालाइज द लाइफ साइकिल ऑफ इंडस्ट्री में गिव मोर क्लैरिटी ऑन द प्रपोज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई कई प्रोडक्ट होते हैं वो साइकिल सिटी पे डिपेंड करते हैं, वो सीजनल बेसिस पे होते हैं, तो उन बेसिस ऑफ कि भाई कब उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, कम होगी, उसके बेसिस पे भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।